नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 22 फरवरी को अमेरिका पर एक ऐसा हमला हुआ है जिसके बाद अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूएसए पर एक साइबर हमला हुआ है जिससे मोबाइल नेटवर्क ठप होने से हड़कंप मच गया है और 13 घंटे के अंदर लगभग यूजर्स की 74,000 शिकायतें सामने आई हैं। और इस हमले को लेकर खुद फ्लोरिडा के सीनेटर ने चीनी साइबर हमले की चेतावनी दी है। 22 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर सेलुलर आउटेज हुआ जिससे AT&T, टी मोबाइल और वेरिजोन यूजर कम्युनिकेशन फेलियर की स्थिति में आ गए। स्थिति इतनी खराब थी कि सुबह 4:30 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक हजारों लोग बिना नेटवर्क के रहे, जिससे सब लोग आश्चर्यचकित थे कि क्या ये एक साइबर हमला था। चलिए जानते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका में कई जगहों पर सेलुलर बंद होने की शिकायत मिली है। अचानक से लोगों के मोबाइल फोन ने काम करना बंद कर दिया, उनके फोन से नेटवर्क ही गायब हो गया। नेटवर्क कंपनियों का कहना है कि सेवा को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले लोगों को फोन कॉल करने में समस्या आई, उसके बाद उन्होंने टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश की तो वो भी नहीं गया। जब लोग फोन कर रहे थे तो उसमें SOS दिखा रहा था, जो कि नेटवर्क डाउन होने की स्थिति में दिखाई देता है। यहाँ तक कि हेल्पलाइन नंबर 911 भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन इस बड़े पैमाने पर हुए सेलुलर आउटेज पर फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो ने चीनी साइबर हमले को लेकर चेताया है। उनका कहना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करते हुए साइबर हमला शुरू करता है तो हालात और खराब हो सकते हैं। रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मुझे अमेरिका में हुए आउटेज का कारण पता नहीं है, हालांकि मैं यह जानता हूं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर साइबर हमला करता है तो यह स्थिति 100 गुना और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। यह सिर्फ फोन सेवा नहीं होगी जिस पर वो हमला करेंगे, बल्कि वो आपकी शक्ति, आपका पानी, आपका बैंक होगा जिस पर वो हमला करेंगे। अमेरिका में गुरुवार को 74,000 से अधिक AT&T ग्राहकों ने डिजिटल सर्विस ट्रैकिंग साइट डाउन डिटेक्टर पर आउटेज की सूचना दी। हालांकि अन्य नेटवर्क कंपनी वेरिजोन और टी मोबाइल के ग्राहकों ने भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कंपनियों का कहना था कि उनका नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहा है। AT&T ने स्वीकार किया कि इसमें व्यापक आउटेज था, लेकिन सिस्टम के काम न करने की कोई वजह उन्होंने नहीं बताई। और ये इतना बड़ा हमला था कि आउटेज के परिणाम पूरे USA में महसूस किए गए, जिसमें न्यूयॉर्क, बोस्टन, अटलांटा, ह्यूस्टन, डलास, लॉस एंजलिस के साथ सिएटल और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर भी प्रभावित हुए। यहाँ तक कि ये कनाडा में मॉन्ट्रियल तक भी पहुंच गया। कई पुलिस स्टेशनों ने चेतावनी जारी की कि नागरिकों को आपात स्थिति की रिपोर्ट करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जब इस साइबर हमले के बारे में देश भर में चिंताएं फैल रही थी तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि FBI और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग AT&T की आउटेज की जांच कर रहे हैं, लेकिन इसे साइबर हमले से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन लोगों के बीच इस हमले को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्या वाकई में चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है, और क्या ये साइबर हमला युद्ध से पहले की गई एक प्रैक्टिस ड्रिल था। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। जैसा कि अमेरिकी सीनेटर ने भी कहा है कि अगर चीन ताइवान को कब्जाने के लिए हमला करता है और अमेरिका के सिस्टम पर साइबर अटैक कर देता है तो अमेरिका ताइवान की मदद कैसे कर पाएगा। ये काफी चिंताजनक बात है। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि भले ही अमेरिका अभी तक साइबर हमले की संभावना से इनकार कर रहा हो, लेकिन इतने बड़े सेल्युलर क्राइसिस को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता और ये अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। अब आप सोचिए कि अगर ये हमला सच में चीनी हैकर्स ने किया है तो कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। अगर ये अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं तो फिर किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। हालांकि आप सबका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।